आज का व्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला है और मैं भी नींद से उठी और मेरा पापा उधर है, मैं यहाँ पर हूँ। तो चलो मुझे जाते हैं, मुझे धूप के फिर मिलते हैं। तो सारी लगी को यहाँ रख देते हैं, मैं ढूंढ जाती हूँ। तो गाइस मेरे पापा को पानी पिलाते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सारी नाज़रीन और से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट कर दें और ऐसी डेली व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स हमारी आती रहेंगी। और आज शब बारात का दिन है और खुसूसन सारे मुसलमानों के लिए ये बड़ी रात होती है और हमारे लिए। हम कब्रिस्तान गए थे, कब्रिस्तान के बाद ये मेरे कुछ पड़ोसी के लड़के हैं, भाई हैं हमारे, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि मौला तुम्हारा एक घर होता है, तो ये मेरे भाई हैं छोटे बराबर में रहने वाले, तो उनको भी साथ लेके आया। पहले कब्रिस्तान गया था मेरी छोटी बेटी की उसके कब्र पे और वालिद साहब की, तो उसके बाद कदमगाह मौला अली हैदराबाद, जिसका नाम पहले नेरुनकोट होता था फिर हैदराबाद पड़ा, तो वहाँ पे आया। फिर यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए पहले मीटिंग चल रही थी, वो देखा आपने। फिर यहाँ पे एक टेबल लगी हुई थी, तो वहाँ पे लेटर एक तो उसके डिटेल ले रहा था कि ये है क्या, तो उन्होंने बोला कि ये मन्नत होती है, कोई भी एक बंदा उठाए पर्ची, तो वो डिटेल भी मैं उनसे ले रहा था, उनसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने बोला कि यार ये आप पढ़ के और वो आपकी मन्नत पूरी हो जाए, या फिर वो उसमें आटे में डाल के तो ने बहता हुए पानी में, मतलब उन्होंने दरिया बोला, मतलब बहता हुआ पानी में ना, कोई सा भी नहर हो पुलीली हो, जो बहते हुए पानी में आप उसको ठंडा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चले गए, मेरी वाइफ सीधा लेडीज़ की तरफ पोर्शन पे। अभी ये सारा प्रोसीजर करके हमने फिर मशवरा किया भाई कौन खड़ा होगा पहले चप्पलों के यहाँ पे, क्योंकि पी के फिल्म अपने रोटेशन चलती रहती है। और दरगाह थे या किसी भी वली उलिया के जाने थे पहले आपको पाक होना। मैंने गुस्ल किया हुआ था, ठीक है ना, कब्रिस्तान थे आ रहा था, तो मैंने ना गुल्ली करनी थी, तो गुल्ली करके कदमगाह मौला अली शरीफ के दरगाह में हम जा रही थे, इंटर हो रहे थे। तो ये मेन गेट है, तो अभी आपको ये कदमगाह दिखा भी रहे हैं, मौला अली के कदम के निशान, हाथों के निशान। या अभी हैदर ज़ियारत कर रहा है मेरा बेटा, अभी ये आपको मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। वहाँ पे लेडी, इसके बिल्कुल फ़र्क से इसके पर्दे के पीछे लेडी का इत्माम है, बिल्कुल अलग से उनका वो इंतज़ामिया भी मौजूद होती है। कदमगाह की अपनी अंजुमन है। ये उंगलियों के नादरीन आप निशान देख रहे हैं, ये उंगलियों के क्लियर क्रिस्टल निशान है, कोई भी नहीं छुटला सकता। इसकी पत्थर की भी बात आपको बताता हूँ कि ये यहाँ मौला अली नहीं आए थे हैदराबाद में। हिस्ट्री उठा के देख ले, कोई बोला मौला अली यहाँ आए थे, नहीं, यहाँ नहीं आए थे। ये पत्थर लाया गया था, कोई लाया था। अब जो लाया था, कोई अगर जानने वाला हो तो कमेंट्स में बता दे कौन लाया था, नहीं तो मैं अगर कमेंट में पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन लाया था पत्थर। तो ये आप देखते हैं डिफरेंट जगह के टाइलें, करबला के, मौला अली रज़ा के रोज़े के 8वें इमाम ईरान में जो है करबला के हैं, करबला की मट्टी है, पत्थर हैं, जो अंगूठी में पहनने वाले टाइल्स के टुकड़े हैं, और कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब निस्बतन उस रोज़ों से मिलती है। तो ये दोनों तरफ फिर मेरा बेटा थोड़ा नाराज़ हो गया, फिर मैंने बोला जा तू भी बना ले वीडियो। फिर ये दूसरी साइड गई, दो ऐसे अलग अलग रखे हुए हैं, तो उनमें अंदर लोग अपने जो भी हिसाब से दिल चाहता है वो अपना नजराना पेश करता है। तो ये सारा था। फिर हमने सूरह फातिहा पढ़ी, और जो पढ़नी चाहिए तो पूरी करने वाला तो मेरी रब की ज़ात होता है, अल्लाह पाक देता है। तो
बाकी इसी दरगाह पे जाके लोग यहाँ पे नफले भी पढ़ रहे थे, यहाँ पे यासीनें भी पढ़ रहे थे, यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग ज़ियारत का। और आज इमाम मेहदी की भी विलादत का दिन है, ये भी आपको बताता चलो। इमाम मेहदी जो 12वां इमाम है जिनका क़यामत के दिन ज़हूर होगा, उसकी भी विलादत का दिन है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा था का बाहर ट्रैफिक में गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं थी। अब मेरी वाइफ भी लेडीज़ की तरफ से आप देखो आ गई, अब ये आ गए। अब हम देख रहे हैं, अभी हमने चप्पलें क्योंकि जमा कराई हुई थी, हमारी शूज़ वगैरह जो भी जिनको पहना हुआ था वो सारी हुई। तो फिर उधर से हमने मोबाइल, थोड़ा बच्चों के हाथ में था, कभी कभी कौन भर रहा था तो मोबाइल हिल रहा है, उसके लिए माजरत। तो वो हम अंदाज़ा ही नहीं था कि हम व्लॉग बनाएंगे। फिर माइंड बन गया कि चलो भाई व्लॉग बना लेते हैं, नाज़रीन को दिखा देते हैं आज के दिन के भी हिसाब से। फिर हमारी सलात व तस्बीह 12:30 बजे का टाइम था, वो भी मिस हो रही थी, तो हमें ना थोड़ा जल्दी जाना भी था। तो फिर कुछ लेना करना भी था। तो मेरी बेटी ने यहाँ पे अपना पर्स गुम कर दिया, मेरे बेटे ने घड़ी गुम कर दी। तो यहाँ पे रोटेशन चलती रहती है, आपको पता है। ऐसी बड़ी जगहों में जाने पे ये मेरी वाइफ को कुछ चीज़ें पसंद आई, क्योंकि हमारे घर में छत है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे नीचे बेसमेंट में रहते हैं, तो उसके कमरे में रखने के लिए तो कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी मेरी वाइफ को। तो ये सारी चीज़ें थी, इनकी अलग अलग प्राइस थी। तो ये मैं प्राइस भी आपको बताता चलता हूँ, 1100-1500 के अंदर ये जो हाथ रखा, ये तकरीबन 1100 का बता रहा था भाई। तो बस यहीं पे हमारा व्लॉग ख़त्म हो रहा है, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब और लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी कर दें, इसके बाद वीडियो आने